हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा में। और हम लाए हैं आपके लिए रेलवे एग्जाम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी यहाँ आपको कवर कराए जाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण नहीं है? तो देखिए, गति के कितने समीकरण होते हैं? गति के तीन समीकरण होते हैं। पहला समीकरण हमारा होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है। दूसरा समीकरण क्या होता है? हमारा दूरी का समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरीके से तीसरा समीकरण क्या होता है गति का? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। इस तरीके से हमने देखा गति के कौन कौन से तीन समीकरण, ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, और एक ये रहा। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नहीं है। तो नहीं कौन सा नहीं है हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि ये हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या आ रही है? घात तीन आ रही है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, दो घात अगर घात होती तो गति का दूसरा समीकरण हो जाता। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है? देखिए, जब झूला होता है तो झूले में क्या होता है? ये एक रस्सी होती है। ठीक है, एक रस्सी होती है। तो रस्सी से आगे पीछे इस तरीके से क्या करते हैं, जो लड़का बैठा होता है वो झूले में गति करता है। तो इस तरीके की गति को क्या कहते हैं? हम इस तरीके की गति को हम क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। ठीक, इसी गति को, दोलनी गति को भी हम आवर्ती गति कहते हैं। तो इसलिए इसका क्या आंसर आ जाएगा? झूले में बैठे लड़के की गति क्या होगी? आवर्ती होगी या दोलनी। यहाँ दोलनी भी लिखा है तब भी ये आपका सही आंसर हो। ठीक है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान सीधी सड़क पर नियत त्वरण से गतिमान कार के लिए सही है? देखिए, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, त्वरण त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, यानी वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं वेग परिवर्तन को अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक, बटे टी। ये हो जाएगा हमारा त्वरण का फॉर्मूला, जिसे हम गति की पहली समीकरण भी कह सकते हैं। अब एक बात बताइए, यदि ऐसा मान लीजिए अभी मेरी कार की स्पीड 10 है, 2 मिनट बाद भी मेरी कार की स्पीड कितनी है? 10 है। उसके फिर 2 मिनट बाद भी मेरे कार की स्पीड कितनी है? 10 है। एक बार बताइए, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, इधर बात करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? मेरी यू, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि प्रारंभिक वेग, और ये हो जाएगा वी, यानी कि अंतिम वेग। अब यदि हम यहाँ पर करें तो 10 माइनस 10 बटे तो कितना आ जाएगा? 0। तो आपको क्या पता चला? यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, एक समान वेग से यदि गति कर रही है, एक समान वेग से गति करती है, तो क्या होगा? तो त्वरण क्या होगा? त्वरण शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हमारे समझ में आ गया। यदि गति एक समान है तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। दूसरी चीज है वो समझिए। मान लीजिए अभी कार की स्पीड 10 है, 2 सेकंड बाद 20 हो जाती है, उसके 2 सेकंड बाद 30 हो जाती है। तो अब समझिए, अब क्या होगा? ए बराबर, यदि हम बात करें तो यू हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा हमारा? वी 10, 20 और यू 10, तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10 बटे 2। तो क्या होगा? 10 बटे 2 कितना आएगा? 2 पंजे 5। हमने यहाँ क्या देखा? यदि हमारा वेग बढ़ रहा है तो क्या होगा? हमारा त्वरण नियत हो जाएगा। ठीक, अब ये बात मैंने आपको समझा दी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारा? नियत त्वरण। त्वरण कैसा है? नियत है। तो देखिए, नियत त्वरण कब होगा? जब वेग क्या होगा? निरंतर बदल रहा हो, यानी कि बढ़ रहा हो। तो देखिए, कार का त्वरण शून्य हो जाएगा। त्वरण नियत तब रहता है जब वेग बदलता है। कार का वेग शून्य है, ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है,
तुरंत डिपेंड करता है वेग पर। कार का वेग निरंतर बदल रहा है, जैसे भी हमने आपको बताया 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली राइफल से दागी जाती है। ठीक है, गोली को अपने बैरल से निकलने में कितना समय लगता है? 0.006 सेकंड लगता है, और इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागा जाता है। तो राइफल द्वारा गोली पर लगाया गया बल, तो देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, F बराबर एम। ठीक है, एम क्या है? यहाँ द्रव्यमान है। द्रव्यमान कितना है? यहाँ 12 ग्राम है। तो 12 ग्राम को हम क्या करेंगे? 12 ग्राम को हम किस में बदलेंगे? किलोग्राम में। किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करना होगा, तो 0.012 kg इसका हो जाएगा, एम का मान हो जाएगा। ठीक है, एम बराबर कितना हो गया? 0.012। ए बराबर कितना होता है? ए अभी हमने बताया था, वेग में परिवर्तन। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ। देखिए, यदि गोली की बात है, मान लीजिए गोली बंदूक के अंदर है, क्या होगा? यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और उसके बाद उसका वेग कितना हो जाता है? 300 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं, तो v माइनस यू बटे टी। तो देखिए 0.012, वी कितना है हमारा? वी है 300, और ये यू कितना है? यू है 0 बटे टी कितना है? टी है हमारा, देखिए टी कहाँ है? टी ये रहा, टी ये रहा। कितना है? 0.006। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया। कितना था? 0.012। यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट को कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 कम 6, सर ये कट जाएगा, 6 दूनी 12। तो दो की गुणा हम 300 से करेंगे, 300 में से 0 जाएगा, 300 से कितना आ जाएगा? 600। कितना आ जाएगा? 600। और 600 कहाँ है इसमें? ये रहा हमारे इस ऑप्शन में आंसर। तो आपने देखा इस तरीके से क्या होगा कि तरीके से क्या आ गया हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी विशिष्ट दिशा में गतिमान वस्तु की चाल के लिए वैज्ञानिक पद क्या है? तो देखिए चाल, चाल किससे संबंधित है? चाल यहाँ वेग से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वेग इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अगर एग्जाम में आया तो शायद इसमें कुछ बच्चे गलती कर जाएं। क्या लिखा है? एक लिफ्ट 7.5 मीटर प्रति मिनट, ये चीज ध्यान देने योग्य है। क्या है? 7.5 मीटर प्रति मिनट, या तो मीटर प्रति सेकंड हो या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। इस मात्रक का हमें ध्यान रखना है की दर से एक खदान नीचे की ओर, एक लिफ्ट 7.5 मीटर प्रति मिनट की दर से, ये क्या है हमारी स्पीड? क्या है? स्पीड यानी कि वेग की दर से एक खदान में नीचे की ओर गति करती है। यदि वह लिफ्ट खदान से 35 मीटर ऊंचाई से शुरू होती है, 430 मीटर गहरी खदान के धरातल तक पहुंचती है, तो उसे कितना समय लगेगा? देखिए आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा। अब देखिए चाल कितनी है यहाँ पर? चाल की यदि हम बात करें तो चाल कितनी है? 7.5 मीटर प्रति मिनट। मैं इसको यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए चाल कितनी बताया मैंने? 7.5 मीटर प्रति मिनट। अब दूरी कितनी होगी? देखिए ये मान लीजिए खदान है। क्या है? खदान। खदान से 35 मीटर ऊंचाई से क्या होता है? लिफ्ट चलनी
शुरू होती है, ठीक है। और कितनी गहरी जाती है? 430 मीटर गहरी ये जाती है। तो 430 और 35 की कितनी ऊंचाई हो जाएगी? ये पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यानी गहराई 465। कितनी हो जाएगी? 465। तो देखिए 400 465/mt मान लीजिए, ये हो गया मीटर। तो टी इधर आ जाएगा, 465/7.5, ऊपर मीटर है, नीचे मीटर प्रति मिनट है, ठीक है। तो क्या होगा, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 62, 42, ठीक है। और लगभग लगभग 2 बार तो 62 ही आएगा इसका कटकर। ये मिनट कहाँ हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा? 62 मिनट इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? आंसर। और 62 मिनट कहाँ है हमारे इस क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर सी में क्या है हमारा? 62 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में 62 मिनट। ये क्या हो जाएगा? आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 30 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से चलता है। यदि 60 न्यूटन का एक मंदक बल, देखिए एम कितना दे रखा है इसमें? 30 केजी, ठीक है। और यू कितना दे रखा है? 20 मीटर प्रति सेकंड। एफ बराबर कितना दे रखा है? 60 न्यूटन। देखिए क्या दे रखा है? मंदक। तो मंदक है तो इसलिए यहाँ क्या लगा लेंगे हम? माइनस लगा। तो रोकने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो अभी एक बार सीखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एफ बराबर एम ए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? एफ का मान तो हमने -60 रख देंगे यहाँ, है ना। एम का मान कितना रख देंगे? 30। और ए का हम यहाँ निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? देखिए 30 से कट करेंगे तो 30 दूनी 60। तो ए का मान कितना आ जाएगा? -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ए हमारे पास आ गया। क्या आ गया? ए हमारे पास आ गया। अब एक चीज और देखिए, इन्होंने क्या कहा? प्रारंभिक चाल से चलता है और पिंड को रोकने में, रोकने का मतलब कितना हो जाएगा? वी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें क्या कर रहे हैं? समय पूछ रहे हैं। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कुछ ही समय पहले, मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्या? ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। तो देखिए टी ऊपर आ जाएगा। वी का मान कितना है? वी का मान कितना है? वी का मान है हमारा 0, ठीक है। यू का मान कितना था? अभी हमने देखा है यहाँ पर यू का कितना है? -20। और बटे में कितना आ जाएगा? -2। तो -20 बटे -2, जब हम इसको कट करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 20 दो दहाई 20, तो कितना आ जाएगा? 10। तो 10 सेकंड क्या लगेगा? स्पिन को रोकने में लगेगा। 10 सेकंड कहाँ है? 10 सेकंड हमारा ये है। फ्री हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक बनाने की आवश्यकता होती है। अब देखिए विस्थापन क्या होता है? मान लीजिए इस पॉइंट से आपने चलना शुरू करा, आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए और ये आए। ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका अंतिम बिंदु है। अगर हमें इनके बीच में विस्थापन ज्ञात करना है तो हमें इनके बीच में क्या खींचनी पड़ेगी? एक सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी। और दूरी ज्ञात करनी है तो जिस जिस पथ से हम गए थे वही हमें मापनी है, तो उससे क्या निकल जाएगी? दूरी। लेकिन अगर हमें विस्थापन नापना है तो हमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच क्या खींचनी पड़ेगी? एक सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी। इसमें आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये, सड़क के एक विशेष भाग पर कार की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष एक विशेष दिन यानी कोई अलग दिन औसत चाल आम दिनों की अपेक्षा कितनी हो जाती है? 1/5 कम थी। तो देखिए जिसके परिणाम स्वरूप
स्वरूप 16 मिनट का अधिक समय लगता है। अब देखिए, सड़क के इस विशेष भाग की लंबाई किलोमीटर में क्या है। एक बात समझिए, दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुना समय, ये हम सब जानते हैं। अब देखिए, मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूं। देखिए, दूरी, पहले दूरी मान लीजिए डी थी, ठीक है। चाल कितनी थी हमारी, 90 किलोमीटर, 90 लिख लेते हैं ना, 90। और समय कितना लगा, हमने मान लिया एच घंटे, इसमें क्या लगा हमें, समय लगा, एच घंटे क्या लगा हमें इसमें, समय लगा। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, मान लीजिए दूरी तो वही है, डी है। अब चाल क्या थी, 1/5 कम थी, यानी कि 90 में से कितनी थी, 1/5 कम थी, यानी कि 4/5 इस समय पर चाल थी। तो अगर मैं इसको कट करता हूं तो कितना आएगा, 18 पंजे 90, 18 चौक 72, तो कितना आ जाएगा, 72। 72 उस समय पर चाल थी। और कितना मिनट अधिक ले रहा था, तो एच घंटे तो पहले ही ले रहा था, लेकिन कितना समय और ले रहा था, ये 16 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा था। कितना ले रहा था, 16 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा था। तो देखिए, 72 एच प्लस 16 मिनट, मिनट को जो हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसे 60 से भाग करना पड़ेगा। तो देखिए, 4 चौक 16 और 15 चौका 60। तभी हमारा क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, ये दोनों दूरियों को हमें क्या कर लेना है, बराबर रख लेना है, ठीक है। जैसे ये वाली पहली दूरी क्या थी हमारी, 90 गुणा एच। एच क्या हमारा टाइम है, जितने हमें घंटे लगे, ये हो गया हमारा 72 एच प्लस 4/15। तब हम इसको कट करें तो 18 चौक 72, 18 पंजे 90, तो कितना आ जाएगा, 5 एच बराबर 4 एच प्लस 4/15, ठीक है। अब देखिए, तो 5 एच बराबर 4 एच प्लस, देखिए जब इस 4 की एच से करेंगे 4 एच आएगा, लेकिन जब 4 की 4 से करेंगे कितना देगा, 16/15। तो 5 एच में से यदि 4 एच गए तो कितना बचेगा, 1 एच। कितना बचेगा, 1 एच। 1 एच आ गया इधर, और 1 एच का मान कितना आ गया, 16/15। अब हमारे पास दूरी कितनी थी, दूरी थी हमारी ये, दूरी का मान कितना था, डी बराबर कितना था हमारे पास, 90। दूरी कितनी थी हमारी, डी बराबर कितना था, 90 गुणा एच, ठीक है। तो 90 की, अब एच का मान कितना है हमारे पास यहाँ है, 90 गुणा 16/15। अब हम बात करते हैं, 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 90, तो 6 गुणा 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96। और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखते हैं हमारे ऑप्शन में 96 है या नहीं। तो हमारे ऑप्शन में यहाँ आप हमें देखने के लिए मिल ही रहा है, ऑप्शन ए में क्या है, यहाँ 96 दिया गया है। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, यदि आपको कुछ कमी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी टाइप की और वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।